किसका नाम लक्ष्मण है, किसका नाम भरत है, किसका नाम शत्रुघ्न है। ये किसके द्वारा पता चल गया? कोई बच्चा जन्म लेकर थोड़ी चिल्लाता है कि मैं राम हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, मैं भरत हूँ, मैं शत्रुघ्न। माता पिता को भी तो नहीं पता था, न राजा दशरथ को पता था, न माता कौशल्या को, न कैकेयी को, न सुमित्रा को कि जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया है बच्चों का नाम क्या है। तो नामकरण के लिए क्या किया जाता था? गुरु पुरोहित बुलाए जाते थे पहले, ये गुरु जी को बुलाओ बच्चों का नामकरण कर दे। और जब गुरु आते थे तो नामकरण कर देते थे। और नामकरण करने के लिए गुरु क्या करते थे? अपने त्रिकाल गोद में यानी अपनी दृष्टि से संतान को ऐसे गोद में उठा लेते थे। आज तो सब उल्टा काम चल रहा है। तब ऐसे गोद में महात्मा उठाते थे, कोई पत्रा या कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं होती थी। अपनी बाहर की आंखों को बंद करते थे, अपनी त्रिकाल दृष्टि से देख करके आभास कर लेते थे कि ये सूरत कौन है, कहाँ से आई है और किस काम के लिए आई है, इसका उद्देश्य क्या, सब कुछ जान जाते थे। और जैसे जान जाते थे तो वैसे ही उसका नामकरण कर देते थे। जैसे राम को गोद में उठाया उनके गुरु ने तो उनको पता चल गया कि ये कौन है और कहां से आए। अभी छोटे से बालक थे, कोई लीला नहीं किया था और गुरु तभी जान गए कि कौन है और कहां से आए हैं, किस लिए आए। वो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा भी, वो आप लोग रोज पढ़ते ही हो लेकिन मानते नहीं हो। वो देख के तभी पता लगा लेगा कि व्यापक ब्रह्म निरंजन ओ निर्गुण विगत विनोद असोज भक्ति प्रेम बस ओ कौशल्या की गोद। काय तो व्यापक ब्रह्म, ये व्यापक ब्रह्म राम से उतारी गई सूरत है। उस लोक के जो स्वामी है, उस लोक के जो मालिक है, उनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहकर के गोस्वामी जी महाराज ने संबोधन किया। वो आज भी अपने लोक में है। उनके लोक से एक सूरत उतारी गई थी और जो नीचे उतर करके आई उन्हीं का नाम उनके गुरु ने रखा राम। ये राम नाम किसने रखा? गुरु ने। अब आप ही बताओ गांव के प्रेमियों, राम का नाम राम कौन रखता है? गुरु। तो गुरु बड़े हुए कि राम? जोर से बोलो भाई। गुरु। तो गुरु की भक्ति होनी चाहिए कि राम की? करते किसकी? तो आप तो स्वयं धोखा खाते हो। रामायण तो आप लोगों ने पढ़ा लेकिन उसको समझने की कोशिश, और वो भी रामायण ऐसे ढंग से आपने पढ़ना शुरू कर दिया कि उस पवित्र पुस्तक का भी अपमान शुरू कर दिया आपके घर में। आपके घर में कोई आपको बुलाए प्रेम से और बुला करके अगर वहाँ अपमान करे तो आपको अच्छा लगेगा? जितने लोग बैठे हो अपने घर में अगर रामचरितमानस का पाठ कराते हो तो धार्मिक पुस्तक का अपमान ही करते हो। कोई उंगली उठा के नहीं कर सकता कि मैं सम्मान करता हूँ। आप उस पावन पुस्तक को अपने घर में बैठा तो देते हो कि रामायण का पाठ हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ उस रामायण में पढ़ने वाले अंडा मांस शराब खाने पीने वाले होते हैं कि नहीं होते? चाहे अंडा खा रहे हो, चाहे मांस खा रहे हो, चाहे शराब पी रहे हो, लेकिन रामायण पढ़ने में कोई रोक टोक, चाहे जो कुछ खाओ पियो रामायण। अब तो ये सिस्टम हम लोगों ने अपना लिया संसार में कि 2, 4, 5, 10 हजार का ठेका उठने लगा कि 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो, अपना पूरा साज सामान लेके आएंगे, थोड़ा बहुत वहाँ से गुनगुना के भी आ जाएंगे और इधर लेकर के लीची लमाएंगे, किनारे में मारेंगे, उसके बाद बैठ के रामायण पढ़ेंगे।
और हम लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा साज था भाई, बहुत अच्छा काम था। अब उस साज सज्जा में रामायण की धज्जी उड़ा दी, उससे भी बड़े ज्ञानी बन के वो आए। जितना गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था उतना नहीं बोल रहे हैं, उसके आगे भी बोल रहे हैं और पीछे भी। अब आप यही बताओ, उस महापुरुष ने अपने त्रिकाल बोध में आकर के, जिसको किसी संत की वचनवाणी हो, जिसको त्रिकाल बोध में अपने तत्वदर्शी गुरु से दया कृपा लेकर के गोस्वामी जी महाराज ने रचना किया हो, ऐसी दिव्य रचना को, ऐसे महापुरुषों की वचनवाणी को आज ये लोग तोड़ मरोड़ करके और मनोरंजन का साधन बना डाले, वो आप लोग शांत बैठे हो और अपने आप को धार्मिक कहलाते हो। ये कौन से धर्म का काम अपने घर में कर रहे हो आप? इसका मतलब क्या हो गया? हम रामायण को मानते हैं, रामायण की बहन पिता को मानते हो, बहन हाँ, तो बहन पिता की कहना, पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की बात, माँ को मानते हैं माँ की बात, गुरु को मानते हैं गुरु की बात, रामायण को मानते हैं रामायण की बात, तो क्या मानते हो? आप तो कोर्की में फंस गए। आप समझ ही नहीं पाए कि इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या था। तो पढ़ाई लिखाई आज के समय में इतनी विध्वंसक बन गई है कि क्या कहा जाए। शिक्षा भी बड़ी विचित्र हो गई। आज तो सबसे आगे इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम, कहीं इंग्लिश मीडियम, कहीं गरीब भी है, कहीं बच्चे को कहाँ पढ़ाओ, कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए। अब पहले हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाता था। जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोग जानते हो, जब हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ने जाते थे, आप सब हिंदी मीडियम के पढ़े, तो छोटे में जब पढ़ने जाते थे तो पहले पिताजी के पैर छूते थे, दादी के पैर छूते थे, चाची के पैर छूते थे, चाचा के पैर छूते थे, अगल बगल सबके पैर छूते थे बच्चे, और सबका आशीर्वाद ले करके पढ़ने। भले पार्टी लेके जाते थे लेकिन आशीर्वाद, पार्टी तो पढ़ाई होती थी लेकिन आशीर्वाद भी साथ में चलता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा खूब पढ़ो, बेटा खूब खुश रहो, ऐसे करके सब लोग अपना अपना आशीर्वाद देते। तो आज कोई बच्चा पैर में हाथ लगाता है? कोई नहीं लगा रहा। बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, जैसे बैग वैग टांग करके निकला तो जैसे दादी मेरी गुड मॉर्निंग, अब दादी जमती भी नहीं गुड मॉर्निंग क्या, दादा भी मेरे गुड मॉर्निंग, अब दादा पढ़े लिखे नहीं समझे नहीं गुड मॉर्निंग का है। दो तीन बच्चा कोनो बात कही तो कहीं बच्चा ठीक हमेला नहीं लगे, वो समझ नहीं पा रहे गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है। ये हाल है। अब परेशानी हो गई। कहीं पता लगा कि मम्मी पापा कहीं चले गए तो कहीं कहीं की आज से बच्चा तैयार करके भेज दो, और तैयार कर दी बच्चा कह रहा है हैंकी चाहिए हैंकी। अब वो परेशान चिल्ला रहा है दादी हैंकी चाहिए, दादी जमती ने हैंकी का है। अब भाई रुमाल चाहिए तो फट से नहीं लाएगी, नहीं हैंकी चाहिए हैंकी, हमारी हैंकी कहाँ गई? अब दादी परेशान गई बच्चा हमका नहीं पता मिल नहीं रही हैंकी, वो वैसे रखी। ये हाल ऐसी कल्चर सभ्यता को पकड़ लिया गया। और फॉरेन कल्चर सभ्यता आप जानते हो कितनी खतरनाक। जितने लोग इसमें पढ़े लिखे हैं अगर विदेश की सैर करें तो उनको पता है कि फॉरेन कल्चर की सभ्यता में क्या है। वहां पर बहन, बेटी, माँ, पत्नी ऐसा कुछ नहीं। आप किसी विदेशी सभ्यता को उठा के देखो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बेटी भी आधे टांग के कपड़े पहन के घूमेगी, माँ भी आधे टांग के कपड़े पहन के घूमेगी, पत्नी भी आधे टांग के कपड़े पहन के घूमेगी, दादी चाची भी आधे टांग के कपड़े पहन के घूमेगी। वहाँ रिश्ता ही नहीं। वो ऐसी सभ्यता को अपने देश में ला करके भारत के कल्चर को, भारत के इतिहास को आप बदल सकते हो। अगर बदल दोगे तो देवी देवताओं का देश बचेगा, यहाँ धर्म रहेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कि भारत की धरती पर आगे भी हिंदी और संस्कृत का ही बोलबाला हो।
जब तक भारत के कल्चर में हिंदी और संस्कृत को नहीं शामिल किया जाएगा, जब तक भारत के बच्चे बच्चियों को हिंदी और संस्कृत में पारंगत नहीं किया जाएगा, तब तक आपके घर के, आपके परिवार के, आपके समाज की कला कैसे जाएगी? जब बच्चे ये नहीं समझेंगे कि धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है और धर्म का मतलब क्या होता है, तो क्या जानेंगे? कोई एक धर्म ग्रंथ बताओ जो अंग्रेजी में लिखा गया हो। रामायण अंग्रेजी में लिखी गई, गीता अंग्रेजी में लिखी गई, भागवत अंग्रेजी में लिखी गई। कोई एक धर्म ग्रंथ बता दो जो अंग्रेजी में लिखा। लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाए। आज सभ्यता और शिक्षा दोनों को खत्म कर ले गए हैं लोग, और हम खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। कम से कम 50 ऐसे गार्जियन से मैं मिला हूं जिन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, लेकिन आज वो बच्चे पढ़ करके अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों को लेकर के विदेश में, प्रदेश में तो पढ़े, वो शहरों में तो रह रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में पढ़े, वृद्धाश्रम में पढ़े। वो आज अफसोस कर रहे हैं कि हमने ऐसी कल्चर, ऐसी सभ्यता अपने बच्चों को सिखा दिया कि आज बच्चा ये भी नहीं जान पाया कि जब ये छोटा था तो मैंने गोद में खिलाया इसको, और अगर इसने लैट्रिन कर दिया तो मैं खाना नहीं खाई, पहले मैंने इसकी लैट्रिन साफ करके इसको लेटाया, और आज मेरे शरीर से अगर लैट्रिन निकल रही है तो मेरा बच्चा मुझे देखने आने को तैयार। ऐसी सभ्यता की तरफ अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। इसलिए महात्माओं को दौड़ना पड़ रहा है, इसलिए इतना इनको परेशान होना पड़ता है। जो गुरु महाराज आज आपके बीच में लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि बाबा जी का एक निशाना, एक अच्छा नया समाज, एक निशाना लेकर के चल रहे हैं कि एक अच्छा समाज बन जाए और एक नया समाज बन जाए। अच्छे समाज बनने का मतलब क्या होता है कि लोगों की नजरों में माँ की पहचान, बहन की पहचान, बेटी की पहचान हो जाए। लोग ये जाने कि माँ का स्थान क्या होता है, बेटी का स्थान क्या होता है, बहन का स्थान क्या होता है, पत्नी का स्थान क्या होता है, बड़ों का स्थान क्या होता है, छोटों का स्थान क्या होता है, इस चीज को समझ जाए। और अगर ऐसी कल्चर, ऐसी सभ्यता लोगों के अंदर से गायब हो गई तो फिर आपका घर, परिवार, समाज कैसे खुशहाल हो जाए? आप कैसे उम्मीद करते हो कि खुशहाली होगी? लेकिन आज की सभ्यता देखो लुप्त होती चली जा रही। माताएं बहनें भी क्या करें? आप लोगों का खान पान, वो आप लोगों के आचार विचार इतने विचित्र हो गए हैं कि आज तो ऐसी स्थिति खड़ी है कि माँ के स्तन से अपने बच्चे के लिए दूध नहीं हो रहा। आज पता नहीं कितनी माताएं ऐसी हैं कि बच्चे को जन्म तो दे देती हैं लेकिन दूध पिलाने के लिए परेशान है। वो कह रहे हैं दूध ही नहीं होता है। कहाँ से हो सकता है? आपका खान पान इतना दूषित हो गया है, आपके आचार विचार इतने दूषित हो गए। बचपन से ही बच्चियों को आपने फास्ट फूड खाना सिखा दिया। चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, विदेशी चीजें खाओ, अपने देश की चीज नहीं खाओ। आप जब ऐसी स्थिति खड़ी कर दोगे तो क्या होगा? शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जब शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वो अंग्रेजी कल्चर आपने अपने बच्चियों को अगर पढ़ा दिया तो आपके घर में अंग्रेजी मीडियम की बहू आ गई। अब बच्चा जन्म तो हो गया, लेकिन बच्चे के जन्म का समय अगर 10 महीने का था तो बच्चा 10 महीने का 10 दिन पहले पैदा कराया जाएगा, वो भी जबरदस्ती। पति पत्नी दोनों लोग प्लानिंग कर लिए कमरे में बैठ करके, नहीं देखो हम दर्द पीड़ा नहीं सह पाएंगे, तुम्हें फिर क्या करना है, तुम्हें 10 दिन पहले लेके हॉस्पिटल में भर्ती करो और पेट गिरवा के निकलवा दो। ये समाज में सभ्यता चल रही। अगर जो माँ अपनी संतान का दर्द नहीं सहेगी तो संतान से प्रेम कैसे होगा? संतान के प्रति लगाव कैसे होगा? और दर्द से इतना ज्यादा प्रताड़नाएं हो गई। और उसके बाद बच्चा जन्म ले लिया तो स्थिति क्या खड़ी हो गई? अब दूध के लिए आप बोतल से जोड़ देती है। सीधे इतनी बड़ी बोतल मंगा दिए, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन माताओं ने संतान को दूध पिलाया, उसके बाद उसका अधिकार छीन लिया, कहा देखो हमारा शरीर खोखला हो जाएगा।
शरीर खोखला हो जाएगा। अब बोतल ला करके आपने खड़ी कर दिया, अब बोतल से आपने बच्चे का रिश्ता जोड़ दिया, छोटा सा बोतल पकड़ करके दूध पी रहा। अब बचपन में तो आपने दूध के बोतल से जोड़ा ना, आदत पड़ गई बोतल की ना, और अगर जवान हो जाएगा तो फिर रंगीन बोतल से जुड़ जाएगा पढ़ना। और जब बुढ़ा हो गया आदमी तब फिर ग्लूकोज की बोतल जुड़ेगी, और अवस्था अगर बढ़ाई तो फिर खून की बोतल जुड़ेगी। तो पूरा जीवन तो बोतल में समाप्त हो गया। कर क्या पाया आप? भगवान से नाता कहाँ जोड़ पाए? नाता तो जोड़ दिया आपने बोतल से। और अगर बाबा जी के प्रेमी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस, ये कहते हैं इनसे आप नाता तोड़ दो, अभी भी सवेरा है आपके, तो आप इससे थोड़ा सा परिवर्तन करो अपने आप। तो हम क्या करते हैं, हम इधर मुड़ नहीं पाते। इसलिए आज बाबा जी के प्रेमी आपके बीच में हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए। जी माताओं बहनों भाइयों, सबसे पहला काम है कि आप अपने आचार विचार बदलो और अपना खान पान बदलो। आचार विचार कैसे बदलते थे? खान पान। पहले के समय में माताएं इतनी बुद्धिमान थी, देखो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होती, लेकिन बुद्धिमान बहुत ज्यादा होती। उनको पता रहता था कि अगर पति नाराज हो जाए तो कैसे खुद कर ले, बेटा नाराज हो जाएगा तो कैसे खुद कर ले। आज बेटा नाराज हो जाए तो कैसे खुद करते हो? अगर बेटा नाराज हो गया तो उठाए डंडा कहीं कहीं ठीक सही किए देते। नाराज हो जाए बेटा, डंडा मार के खुद कर लोगे कि नाराजगी और बढ़ जाएगी। अगर आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा उत्तेजना है कि आप अपने बच्चे को डंडा मार के भी सही करना चाहते हो, तो आपका ही बच्चा, उसकी क्या हालत होगी? वो तो मामला बिगड़ जाएगा ना। लेकिन पहले के समय में माताओं बहनों को इसका इतिहास पता रहता है, वो जाना करती थी कि कैसे सही करना है, इसलिए उस नियम का पालन कर लेती। वो जानती थी कि अगर पति देव नाराज हैं तो माताओं को पता होता था। कहा भाई हमने सत्संग में सुन रखा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। सत्संग सुनती थी ना, महात्माओं से जुड़ी रहती थी। इसीलिए कहा जाता है कि आपने घर के बच्चे बच्चियों को, बहुओं को सत्संग में लाया करो। लेकिन आप कहते हो भाई हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर की बहुएं घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमारे घर की देवियां घर से बाहर नहीं आएंगी, और घर में कलह मचाएंगी, वो तुमको खुश हो, लेकिन घर से बाहर आ जाए, परिवार खुश हो जाए, इसके लिए आपको मंजूरी नहीं। पहले सत्संग की तरफ जोड़ा जाता था तो बच्चे बच्चियों को पता रहता था कि भाई जैसा अन्न वैसा मन। वो जानती थी कि अगर अच्छा अन्न खिला देंगे तो अच्छा हो जाएगा मन। तब खाना बनाने का एक नियम अलग होता था। ये एक लोग की ड्यूटी लगा दी जाती थी। अगर घर में 4 बहुएं हैं तो एक की ड्यूटी लगी कहीं तुमको खाना बनाना है आज। तो उनके दिमाग में एक ही बात आ गई कि हमको केवल खाना